क्या आप सच में खुश हैं या सिर्फ मुस्कुराकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप ठीक हैं? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में असली खुशी मिलना बहुत मुश्किल सा लगता है। हम समझते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा, कामयाबी होगी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और नाम होगा, तभी हम खुश रहेंगे। लेकिन फिर भी इन सबको पाने के बाद भी हमारे दिल में एक खालीपन रह जाता है। यही सवाल और समाधान लेकर आती है दलाई लामा की महान किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, इस किताब में दलाई लामा और मनोचिकित्सक डॉक्टर हॉवर्ड कटलर के संवादों के जरिए बताया गया है कि खुशी कोई जादू नहीं बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, साधा जा सकता है। खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके, रिश्तों और आंतरिक संतुलन से जुड़ी होती है। दोस्तों, ऑथर दलाई लामा कहते हैं, जीवन का मुख्य उद्देश्य है खुश रहना, लेकिन इस खुशी की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है हमारी सोच। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, खुद को दोष देते हैं, बीते हुए पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, तो हम वर्तमान की सुंदरता को खो देते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि किस तरह से हम मानसिक अभ्यास, ध्यान, सहानुभूति, आत्मस्वीकृति और कृतज्ञता के जरिए अपने भीतर सच्ची और स्थायी खुशी का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का सबसे खास पहलू ये है कि यह केवल एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के साथ व्यवहारिक सलाह भी दी गई है। ये हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है और बताती है कि हम सबके पास खुश रहने की क्षमता पहले से मौजूद है, बस हमें उसे पहचानना और निखारना है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस कोई किताब नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हर इंसान को खुद से जुड़ना, खुद को समझना और सच्चे अर्थों में जीना सिखाती है। ये किताब पढ़ना मतलब है अपने भीतर की उस रोशनी से मिलना जो हमेशा से वही थी, बस हम देख नहीं पा रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस दलाई लामा का हैप्पीनेस फॉर्मूला पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि खुशी कैसे मनाई जा सकती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से। दोस्तों, आइए जानते हैं इस बुक के बारे में विस्तार से समझते हैं। अध्याय नंबर 1, खुशी एक सीख है, जन्मजात नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही खुश मिजाज होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक सीख है, एक आदत, एक सोचने का तरीका जिसे हर इंसान समय के साथ विकसित कर सकता है। खुशी हमारे पास पहले से मौजूद नहीं होती, बल्कि हम उसे अपने विचारों, व्यवहार और दृष्टिकोण से बनाते हैं। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर कि हम कैसे सोचते हैं, किस चीज को अहमियत देते हैं और अपनी भावनाओं से कैसे निपटते हैं। दोस्तों, ऑथर दलाई लामा कहते हैं, जीवन का लक्ष्य खुशी पाना है और यह लक्ष्य ध्यान, आत्मस्वीकृति, सहानुभूति और आभार जैसी चीजों के अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। हम अगर हर परिस्थिति में कुछ सकारात्मक देखने की कोशिश करें, तुलना से बचें, खुद से प्रेम करें और दूसरों के लिए दया रखें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक स्थायी शांति और सच्ची खुशी जन्म लेने लगती है। दोस्तों, खुशी किसी पर निर्भर नहीं होती, वे हमारे अंदर पनपती है। जब हम इसे एक सीख मानते हैं तो हम इसे पाने के लिए जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं और यहीं से बदलाव शुरू होता है। खुश रहना एक कला है और यह हर कोई सीख सकता है। अध्याय नंबर 2, दलाई लामा का वैज्ञानिक नजरिया। दोस्तों, दलाई लामा को लोग एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका नजरिया केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है। वे एक ऐसे विचारक हैं
जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के संतुलन की बात करते हैं। उनका मानना है कि इंसान की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझने के लिए सिर्फ ध्यान या साधना ही नहीं, वैज्ञानिक सोच भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, ऑथर ने मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और भावनाओं के विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई है। वे ये मानते हैं कि खुशी, करुणा, गुस्सा, डर जैसी भावनाएं केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझी जा सकती है। उन्होंने कई वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश की कि ध्यान, दया और मानसिक अभ्यास से मस्तिष्क में क्या बदलाव आते हैं। वैज्ञानिक शोधों ने ये साबित भी किया है कि ध्यान, मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है, मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति अंदर से अधिक शांत और सकारात्मक महसूस करता है। दोस्तों, ऑथर का ये दृष्टिकोण बताता है कि आध्यात्मिक शांति और वैज्ञानिक तर्क एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। जब हम भावना और बुद्धि दोनों से अपने मन को समझते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में मानसिक संतुलन और खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऑथर का नजरिया यह सिखाता है कि विज्ञान से समझो और करुणा से जियो। अध्याय नंबर 3, कृपा और सहानुभूति जरूरी गुण। दोस्तों, इस तेज, स्वार्थी और प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में कृपा, काइंडनेस और सहानुभूति जैसे गुण बहुत जरूरी होते जा रहे हैं। ये सिर्फ दूसरों के लिए अच्छे होने की बात नहीं है, बल्कि खुद के लिए भी एक मानसिक और भावनात्मक वरदान है। दोस्तों, कृपा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई चाहना। एक छोटी सी मुस्कान, मदद का हाथ और किसी का हाल पूछ लेना, ये सब कृपा के छोटे रूप हैं। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो न केवल सामने वाला अच्छा महसूस करता है, बल्कि हमारे भीतर भी एक शांति और संतोष जागता है। सहानुभूति का अर्थ है खुद को किसी और की जगह रखकर उसकी भावनाओं को समझना। यह हमें दूसरों के दुख, संघर्ष और मनोस्थिति को महसूस करने की क्षमता देता है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, मतभेद कम होते हैं और समाज में समझदारी बढ़ती है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों के लिए करुणा महसूस करना सीखिए। कई वैज्ञानिक शोधों से भी यह साबित हुआ है कि जो लोग सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक शांत, संतुलित और स्वस्थ रहते हैं। संक्षेप में, कृपा और सहानुभूति सिर्फ अच्छे गुण नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जीवन शैली है जो हमें और इस दुनिया को बेहतर बनाती है। अध्याय नंबर 4, मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। दोस्तों, हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि मन को भी प्रशिक्षण की जरूरत होती है? हमारा मन दिन भर न जाने कितनी बातों में उलझता है। गुस्सा, डर, चिंता, तुलना, लालच, पछतावा और भविष्य की चिंता। अगर हम इसे बिना दिशा के छोड़ दें तो ये खुद ही हमें दुख की ओर खींच लेता है। इसलिए मन को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है। मन को प्रशिक्षित करने का मतलब है उसे सही दिशा में सोचना सिखाना, ध्यान केंद्रित करना, नकारात्मक विचारों को पहचान कर सकारात्मक सोच की ओर मोड़ना। यह प्रक्रिया आसान नहीं, लेकिन अभ्यास से संभव है। ध्यान, मेडिटेशन, आत्मचिंतन, पॉजिटिव सोच और संयम, ये सभी साधन मन के प्रशिक्षण में मदद करते हैं। जब हम रोज कुछ मिनट भी चुप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है और हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो वह आपका मालिक बन जाएगा, लेकिन यदि आप मन को प्रशिक्षित करते हैं तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। संक्षेप में, मन को प्रशिक्षित करना
आत्म शांति, मानसिक संतुलन और सच्ची खुशी की कुंजी है। एक स्थिर और सदा हुआ मन ही जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। अध्याय नंबर 5, अपनी सीमाओं को जानें और स्वीकार करें। दोस्तों, हर इंसान में क्षमता होती है, लेकिन हर इंसान की कुछ सीमाएं भी होती हैं। हम अक्सर खुद से या दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं और जब हम उन पर खरे नहीं उतरते तो खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चा आत्मज्ञान तब आता है जब हम अपनी क्षमताओं के साथ साथ अपनी सीमाओं को भी समझते हैं और स्वीकार करते हैं। अपनी सीमाओं को जानना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि किस जगह रुकना है, कहाँ मदद लेनी है और कहाँ सुधार की जरूरत है। जब हम अपनी कमजोरियों को छिपाने या नकारने की बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम भीतर से मजबूत होते हैं। दोस्तों, स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम बदलाव नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि हम यथार्थ को स्वीकार कर उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई इंसान ज्यादा सामाजिक नहीं है तो उसे जबरदस्ती भीड़ में फिट होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार आत्म विकास के रास्ते तलाशने चाहिए। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि स्वीकृति से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब हम खुद को जैसा है वैसे अपनाते हैं तब हम असली बदलाव की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। अपनी सीमाओं को जानना, खुद को समझना है और यही आत्म बुद्धि की शुरुआत है। अध्याय नंबर 6, दूसरों के साथ संबंध बनाएं। दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। चाहे हम कितना भी अकेले रहना पसंद करें, हमारे जीवन की गहराई और संतोष का एक बड़ा हिस्सा हमारे संबंधों से जुड़ा होता है। रिश्ते, चाहे परिवार से हो, दोस्तों से, सहकर्मियों से या समाज से, हमें सुरक्षा, समझ और अपनापन देते हैं। दूसरों के साथ गहरे और ईमानदार संबंध बनाना सच्ची खुशी का एक प्रमुख स्रोत है। जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और बिना शर्त अपनाते हैं, तब हम एक ऐसे रिश्ते की नींव रखते हैं जो जीवन को संबल देता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और भीतर खालीपन रह जाता है, लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं, साथ खड़े होते हैं या सिर्फ सच्चे मन से किसी का हाल पूछते हैं तो हमारे दिल में भी अपनापन और संतोष बढ़ता है। रिश्ते समय, समझ और संवेदनशीलता से बनते हैं। जरूरी नहीं कि हम सैकड़ों लोगों से जुड़े, बल्कि कुछ सच्चे और गहरे संबंध हो, वही काफी होते हैं। अध्याय नंबर 7, भौतिक चीजों से ज्यादा मानसिक समृद्धि। दोस्तों, आज की दुनिया में हम मानते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर और महंगे सामान होंगे तो हम खुश रहेंगे, लेकिन यह खुशी अक्सर थोड़ी देर की होती है। भौतिक चीजें सिर्फ बाहरी सुविधा देती है, लेकिन सच्चा सुकून और संतोष हमारे अंदर से आता है और वही होती है मानसिक समृद्धि। मानसिक समृद्धि का मतलब है शांत, संतुलित और सकारात्मक मन। ये वो अवस्था है जहाँ इंसान खुद से जुड़ा होता है, अपने जीवन को गहराई से समझता है और छोटी छोटी बातों में भी आनंद महसूस करता है। दोस्तों, ऑथर ये भी कहते हैं कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति से पैदा होती है। अगर मन बेचैन है तो लाख सुविधाएं भी अधूरी लगती हैं, लेकिन अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुंदर लगता है। भौतिक वस्तुएं समय के साथ पुरानी हो जाती हैं, लेकिन मानसिक शांति और आत्म संतोष समय के साथ और गहरा होता है। यही कारण है कि ध्यान, कृतज्ञता, दया और आत्मचिंतन जैसे अभ्यास जिंदगी को अंदर से समृद्ध बनाते हैं। अध्याय नंबर 8, स्वयं को समझें और माफ करें। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को माफ करना सीखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है खुद को माफ करना।
जीवन में हम सभी से गलतियां होती हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। लेकिन अगर हम हर वक्त अपने पुराने फैसलों, गलतियों या असफलताओं को लेकर खुद को दोष देते रहें तो हमारा मन कभी हल्का नहीं हो सकता। स्वयं को समझना आत्म स्वीकृति की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने व्यवहार, भावनाओं और कमजोरियों को गहराई से देखते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि क्यों हमने कुछ फैसले लिए और उनमें क्या सीख छिपी है। इसमें आत्मदया और करुणा जागती है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, दया केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी होनी चाहिए। अगर हम खुद को माफ नहीं कर पाते तो भीतर एक बोझ बना रहता है जो हमारी सोच, रिश्तों और आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को भूल जाएं, बल्कि यह है कि आप उन्हें स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ने को तैयार हैं। जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति को जगह देते हैं। अध्याय नंबर 9, दुख को अनदेखा ना करें। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी दुख आता है। किसी अपने का खो जाना, असफलता, अकेलापन या जीवन में ठहराव। पर अक्सर हम इस दुख को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा, या दुख से भागने के लिए खुद को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन दुख को अनदेखा करना उसे दबाना नहीं बल्कि और गहराई देता है। दोस्तों, दुख एक भावना है और हर भावना की तरह उसे महसूस करना जरूरी है। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं और उसे व्यक्त करते हैं, तभी वह धीरे धीरे कम होता है। दुख को नकारने से वह भीतर जमा होता रहता है और समय के साथ चिंता, गुस्सा या अवसाद का रूप ले सकता है। दोस्तों, ऑथर ये भी मानते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है और सच्ची मानसिक शांति पाने के लिए हमें दुख को भी समझना और स्वीकार करना आना चाहिए। दुख हमें गहराई देता है, सहनशील बनाता है और दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता भी देता है। जब हम दुख को देखने का नजरिया बदलते हैं तो वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। अध्याय नंबर 10, नियमित अभ्यास जारी रखें। दोस्तों, जीवन में कोई भी बदलाव, सफलता या शांति एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। चाहे वह ध्यान करना हो, सकारात्मक सोचना हो, गुस्से को नियंत्रित करना हो या खुद को समझना, ये सभी चीजें निरंतर प्रयास मांगती है। ऑथर कहते हैं, मानसिक शांति और खुशी अचानक नहीं आती, ये लगातार प्रयास का परिणाम होती है। जिस तरह एक बीज को हर दिन पानी, धूप और समय देना पड़ता है, वैसे ही मन और सोच को भी रोज ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयम से पोषित करना पड़ता है। बहुत बार लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं क्योंकि तुरंत बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन असली शक्ति लगातार छोटे छोटे प्रयासों में होती है। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, जैसे सुबह कुछ मिनट ध्यान, आभार जताना, खुद से ईमानदारी से बात करना, तो ये छोटे कदम मिलकर जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। दोस्तों, नियमित अभ्यास केवल आदत नहीं, एक मानसिक अनुशासन है। ये हमें मजबूती देता है, संकल्प को दृढ़ बनाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। संक्षेप में, यदि आप सच्चा बदलाव चाहते हैं तो अभ्यास को एक दिन का काम नहीं, जीवन की शैली बना लीजिए। यही धीरे धीरे आपको उस आंतरिक शांति और स्थायी खुशी की ओर ले जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब का मूल संदेश ये है कि खुशी कोई संयोग या भाग्य नहीं, बल्कि एक अभ्यास और निर्णय है। ऑथर दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर के संवादों के जरिए ये बताया गया है कि इंसान की असली तलाश सुख, सुविधा या सफलता नहीं, बल्कि भीतर की शांति और स्थायी खुशी है। दोस्तों, किताब समझाती है कि खुशी पाने के लिए हमें अपने मन को
प्रशिक्षित करना होगा। हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और भावनाओं पर ध्यान देना होगा। गुस्सा, जलन, डर, चिंता ये सभी हमारी अंदरूनी खुशी को खत्म कर देते हैं। इनसे निपटने का तरीका है ध्यान, आत्मस्वीकृति, सहानुभूति, आभार का अभ्यास। दोस्तों, दलाई लामा बताते हैं कि दयालुता, करुणा और दूसरों की भलाई के लिए काम करना सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि खुद की मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं, मदद करते हैं या बस किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे भीतर सच्चा संतोष जन्म लेता है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे भागने की बजाय उसे समझकर अपनाना ज्यादा जरूरी है। तभी हम उससे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि खुश रहना एक कला है जिसे हम सब सीख सकते हैं। इसके लिए जरूरत है आत्म जागरूकता, अभ्यास और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से जुड़ने की। खुशी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन में ही बसती है। दोस्तों, अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब भी कोई गहराई से भरी बात आए तो आप सबसे पहले सुने और सबसे पहले बदलें। और कमेंट में जरूर बताइए कि वो कौन सी एक लाइन थी जो सीधे आपके दिल में उतर गई। और हाँ, इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे अब भी लगता है कि खुशी बाहर कहीं है। शायद यही वीडियो उसके अंदर की रोशनी जगा दे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।